उखाड़ फेंकने के लिए और बाला साहब मांगुलकर जी के लिए जो पिछली बार कोर कसर रह गई थी। और इस बार तो माहौल भी बदला हुआ है, फजा भी बदली हुई है। इस बार जो हाथ का पंजा है उसमें मशाल है, तो इंकलाब तो आना ही आना है, क्रांति तो आनी ही आनी है। हाथ का पंजा है, उसमें मशाल है, तुतारी बजाइए, बिगुल बजाइए और जितने गद्दार हैं उनको भगाइए, क्योंकि यही महाराष्ट्र की आवाज है। मैं यवतमाल के साथियों से और सभी समाज के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एक भी वोट इधर उधर देने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। लड़ाई सीधे महाविकास और महाअघाड़ी के बीच में है, महाअघाड़ी और महायुति के बीच में है। भाजपा जब सीधी लड़ाई में नहीं जीत पाती है ना, तो अपने कुछ दोस्त लेकर के आती है कि भैया 500 तुम काट लो, 1000 वोट तुम काट लो, 2000 तुम काट लो। इसलिए एक भी वोट इधर उधर कहीं किसी दोस्ती में, मोहब्बत में, रिश्तेदारी में अगर आपने बर्बाद किया तो सीधे भाजपा को फायदा होगा। सियासत जज्बात का नाम नहीं है, सियासत रिश्तेदारियां निभाने का नाम नहीं है। सियासत बहुत समझदारी से आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए गए फैसले का नाम है। इसलिए मैं साथियों आपसे गुजारिश करता हूं, और बाला साहब मांगुलकर जी को सर्व समाज का वोट मिल रहा है। एक चीज याद रखना यवतमाल वालों, कि किसी एक समाज के वोट से न कोई आमदार बन सकता है, न खासदार बन सकता है। सभी समाजों का वोट जरूरी होता है, और सभी समाजों का वोट बाला साहब मांगुलकर जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, महाविकास अघाड़ी के साथ है। हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है। जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। बाला साहब मांगुलकर जी को जिताने के लिए 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिए, अपना एक एक वोट लेकर के बूथ पर जाइए, और बस ये सोच के जाइए कि एक बार तो जो पिछली बार कसर रह गई थी 2-1000 वोट की, वो कैसे पूरी हो। भाजपा की सरकारों को जनता को परेशान करने में मजा आता है। एक दिन भाजपा के एक नेता खड़े होकर के पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे, महंगाई पर, गरीबी पर। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा आपको कोई हक नहीं है महंगाई और गरीबी पर बात करने का। अरे आपकी सरकारें तो वो सरकारें हैं जो फिल्में टैक्स फ्री करती हैं और कफन पर जीएसटी लेती हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उनके नारे थे ना, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। फिर क्या हुआ, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए का था वो 100 रुपए का हो गया, जो गैस सिलेंडर 400 का था वो 1000 का हो गया। उन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यवतमाल वालों, मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, मैंने तो सुन रखा है, मैंने तो संस्कृत का वो श्लोक पढ़ रखा है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उधर भाषण दिया उन्होंने, नारे लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ, उसकी मौत के बाद रात के 2 बजे उसकी लाश को परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर के इसलिए जला दिया गया ताकि सबूत मिट सके। ओलंपिक मेडल लाने वाली बेटियां जब जंतर मंतर पर दिल्ली में अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठी तो किस तरह से बेशर्मी के साथ उनको घसीटा गया। पूरे देश ने वो तस्वीरें देखी हैं। ये लड़ाई प्रेम और घृणा के बीच में है, मोहब्बत और नफरत के बीच में है। अब आपको तय करना है कि आप कहां खड़े हैं। इसलिए यवतमाल वालों, मेरी आपसे गुजारिश है, चूंकि अगली सभाओं के लिए पहुंचना है, देर करूंगा तो सभाएं छूट जाएंगी और समय बहुत कम है। मेरा आपसे वादा है, एक बहुत विनम्रता के साथ, मैं आपका खासदार भी हूं। मैं आपके बीच में ये कहने आया हूं कि मांगुलकर जी को जिताइए, एक आमदार जिताइए, एक खासदार साथ में फ्री पाइए। इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता है। यवतमाल के डेवलपमेंट के लिए ये अपनी सरकार से असेंबली में लड़ेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और यवतमाल के डेवलपमेंट के लिए जब इनकी निधि कभी कम पड़ेगी ना, तो मैं इनको अपना ब्लैंक लेटर पैड निधि का दे दूंगा कि लीजिए
मैं आपके लिए जनता से अपील करने गया था और जनता ने मेरी बात पे भरोसा जताया था, तो उनका हक है। मैं आपका हूं, आपकी वजह से हूं। आपने दुआओं में मेरे लिए कभी कुछ अच्छे लफ्ज बोले थे, शायद उसका सिला है कि मेरे जैसे एक आम परिवार से आने वाले बेटे को हमारी पार्टी ने देश की पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व का मौका दिया। बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, बदन में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। बहुत शुक्रिया। जाते जाते बस ये 4 मिसरे पढ़ के जाता हूं, नहीं तो आप छोड़ेंगे नहीं, मैं जान रहा हूं। उनमें अपने रवानी भी नहीं मांगोगे, मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। और उनसे कहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, जहां भी है जैसे भी है। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, सपोर्ट देने का भी नाम है। आज से इस इलेक्शन को बाला साहब मांडुलकर बन के लड़िए, राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे बन के लड़िए, बाला साहब उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार जी बन के लड़िए। इस इलेक्शन को अपना समझ के लड़िए, ऐसा लगे कि आप अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हो। दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। आपकी तालियों का शोर पूरे यवतमाल में जाना चाहिए। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट